welcome to the Mighty Mites Learning Solution. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और क्या आपने कभी सोचा है कि इसको कौन गवर्न करता है, इसको मेंटेन कौन करता है? सो द आंसर इज द यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. The Union Parliament is responsible for making law and representing the will of our people. And in today's video, we are going to learn about the Union Parliament, its structure, power, and the importance in our democratic country. So let's begin. Before continuing, please subscribe, like, and comment to this video. Let's begin. The Union Parliament. The Union Parliament consists of the President and the two houses. That is the House of the People, commonly known as the Lok Sabha, and the Council of States, known as the Rajya Sabha. So, the Union Parliament is responsible for making law and representing the will of the people, and it consists of two things. First is the President and the two houses. One, that is the House of the People, the Lok Sabha, and second, the Council of States, the Rajya Sabha. The Parliament is the body of people's representatives who have the supreme power and authority of a governance in a democratic country. तो पार्लियामेंट क्या है? इट इज़ द बॉडी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव जिनके पास अथॉरिटी है कि वो गवर्न कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. Now we have the federal government. As we all know, the India is divided into two governments, which means the powers are divided between the central and the state government. And वो दोनों ही अपने अपने respective spheres में बहुत supreme हैं और उनकी अपनी खुद की authority है in the constitution of the country. Same it is written here कि India has a federal form of government, which means the power are divided between the central and the state government, and both are supreme within their respective spheres. Both the central and state government have their authority from the constitution of the country. Now, अगर फेडरल गवर्नमेंट है अगर हमारे इंडिया में तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट, ऑल्दो इंडिया हैज़ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द इंडियन यूनियन. कि चाहे हमारी गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट फेडरलिज्म को अलाउ करके उसको डिवाइड किया है सेंट्रल और स्टेट में, बट फिर भी वो अलग अलग नहीं है. क्यों? बिकॉज दे आर अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. दे आर यूनाइटेड. Why this is? Because this ensures and maintains the unity and integrity of the country. And federal government is important because India, we all know that India is a diverse land where there are a lot of various religions, cultures, and many languages that reside in the country. And the federal setup allowed them to maintain their culture and linguistic affiliations. मीन्स कि इंडिया डाइवर्स कल्चर है और वो सबको अलाउ करता है कि वो सब यहाँ पे रिजाइड कर सके और किसी को कोई भी दिक्कत ना हो. जो हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी खुद की पावर और अथॉरिटी उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है. जैसे ऊपर भी लिखा था कि दोनों के अपने खुद के स्फेयर्स हैं और उनकी अपनी खुद की पावर और ताकत और अथॉरिटी है. उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो डिवाइड की गई हैं और कोई भी किसी की पावर को वॉयलेट नहीं कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. द अपर हाउस राज्यसभा मेनली कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट. मीन्स कि राज्यसभा वो है जो हमारे स्टेट के मेंबर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो राज्यसभा में आते हैं और उनको पूरा हक है कि वो पार्टिसिपेट कर सके हमारे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विद एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स द पीपल. अब फेडरल गवर्नमेंट हमें पता है सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज देते हैं ताकि वो कैरी आउट कर सके अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स द पीपल. नेक्स्ट, अगर मान लो अगर हमारी यूनिटरी फीचर मतलब नॉन फेडरल नहीं है, सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड नहीं है, तो इंडिया हैज़ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स. मतलब चाहे अलग अलग हो के भी उनके पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनमें उनकी पावर लिमिट हो जाती है और उनको कॉमन काम करना पड़ता है.
तो इंडिया के पास सर्टेन यूनियन फीचर्स होते हैं जो लिमिट कर देते हैं हमारे पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के. Therefore, it is said that India is federal in form and unitary in spirit. कि बेशक इंडिया फेडरल है फॉर्म में, बट स्पिरिट में वो अभी भी यूनिटी है, एक है. सम इम्पॉर्टेंट यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर. अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग है. क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा ताकत है एंड हैज़ बिन वेस्टेड विद पावर एंड अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है क्यों? क्योंकि उसके पास 3 लिस्ट है. पहली, द यूनियन लिस्ट, जिसमें हमारे 97 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है डिफेंस और फाइनेंसिस को लेके. फिर हमारी स्टेट लिस्ट आ जाती है जो स्टेट के बेसिस पे बिहाव करती है, और ये कंसिस्ट करती है 67 सब्जेक्ट्स, जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है किसके रिगार्डिंग? एजुकेशन एंड हेल्थ की. नेक्स्ट वी हैव द कॉन्करेंट लिस्ट. तो कॉन्करेंट लिस्ट हमारी जो है वो 47 सब्जेक्ट्स को कंटेन करती है, जिसमें हमारे सेंट्रल और स्टेट दोनों ही आ जाते हैं, और वो क्रिमिनल लॉ, लॉ एंड एडल्ट्रेशन, इन सब के ऊपर जो है वो लॉ बनाते हैं. इन केस बोथ गवर्नमेंट डू नॉट एग्री, मान लो अगर कोई ऐसा मैटर है कि जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट दोनों ही एग्री नहीं कर रहे, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है प्रिवेल करेगी, और जो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को और पावरफुल बनाती है. अब अगर हम बात करें, बेशक हमारी 2 गवर्नमेंट्स है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिंगल है. वी हैव वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री, जिसमें हमारे सेंट्रल और स्टेट की खुद की पावर अथॉरिटी, और वो दोनों कहाँ से पावर लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करते सिंगल सिटीजनशिप. पहले क्या होता था? पहले 2 सिटीजनशिप्स होती थी, जैसे जर्मनी यूके में है, बट अब के हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, दैट वी ऑल पीपल आर द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. The constitution of country does not give equal representations to the states in the Rajya Sabha. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री की वो सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है. जो स्टेट जो है गेट रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब उनके स्टेट के, उनके एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है राज्यसभा में. जैसे पंजाब की 13 है, हरियाणा की 4 हैं, ऐसे अलग अलग उनको जो है वो रिप्रेजेंटेशंस दी जाती हैं. There exist administrative units known as union territories. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब यूनियन टेरिटरीज भी रहती हैं जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की. हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं 8, वो सारी की सारी जो है उसको कौन देखता है? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है. एंड दिस हैज़ फर्दर इंक्रीज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और यही चीज़ है जिसने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा दिया है. तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला कि यूनियन गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करती है. वन इज प्रेसिडेंट एंड अदर्स 2 हाउसेस. 2 हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा एंड द राज्यसभा. एंड इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? स्ट्रांग है. और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही अपनी कहाँ से पावर अथॉरिटी लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी लेते हैं. और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन मतलब वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करे, स्टेट जो स्टेट के रिलेटेड काम करती है, कॉन्करेंट वो जिसमें हमारे सेंट्रल स्टेट दोनों मिल के काम करते हैं. और हमारी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, और सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे राज्यसभा में. सबकी अलग अलग है, डिपेंड अपॉन देयर पॉपुलेशन. एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. So this is all for today, and in next video we will learn about the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Thank you, and I hope if you like our video, please like, subscribe and comment to our channel.